हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनर अड्डा चैनल। आज हमारे साथ सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके कृतार्थ हैं। तो आज इनसे समझते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, टू अंडरस्टैंड कि हम अपना रिजल्ट और बेटर कैसे बना सकते हैं। वेलकम कृतार्थ, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैम। मैं बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं कृतार्थ आप? मैम मैं वाराणसी से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। अच्छा। तो अभी आपने बोथ ग्रुप दिया था, सिंगल दिया? मैं सिंगल ग्रुप दिया मैम इस बार। अच्छा, तो आपका ग्रुप वन पहले निकल चुका है? यस। ग्रुप अच्छा। वन वाज निकला था लाइक सितंबर 2025 में। ओ नाइस, नाइस नाइस। तो मई 26 में आपका ग्रुप टू निकल गया। यस। ओके नाइस। मैंने देखा आपका ग्रुप टू में एग्जेम्पशन भी आया है कॉस्टिंग में। यस मैम। तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि कैसे है? वो मैम प्रॉब्लम करता था, लेकिन स्कैनर अड्डा की बुक की वजह से बहुत हेल्प मिला। लाइक कि अच्छा। उनके बुक के आरटीपी एमटीपी जब किए तो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस तक हम पहुंच पाए। नहीं राइट तो वो राइट। बहुत प्रॉब्लम लगता था मॉड्यूल में। क्या जो क्वेश्चन का लेवल है वो एग्जाम के लेवल से मैच ही नहीं करता था। राइट तो राइट इस राइट। यस मैम। बढ़िया बढ़िया। तो कुछ अपने बारे में बताइए, आपने सीए क्यों ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया? मैम इट वाज लाइक दैट, जब 6 7 में पढ़ते थे तो शुरू से होता था कि घर में भी हमारे जैसे लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में है, तो बातें होती थी। तो उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लेजर क्या होता है, तो ये चेक क्या होती है। कुछ ओके। भी ऐसा नॉलेज नहीं था। हम्म। तो वहीं से एक इंटरेस्ट शुरू से आ चुका था कि हाँ। अब पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे और फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे पता चला कि ये तो अब 11th क्लास में जब जाएंगे तब जा करके इसके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। ओके। और फिर जब 11th 12th में गए मैम, तो वहां पे सर पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, समझ में आता था। तो उसमें फिर और इंटरेस्ट आने लगा। तो एंड आपका शुरू से ही मतलब अकाउंट्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो आपने फिर? yes मैम। तो लेटर आई ऑल्सो realized the importance of finance and money इन आवर इकोनॉमी। तो फिर उससे इंटरेस्ट आ गया। जब इंटरेस्ट आया तो फिर मन किया कि और थोड़ा डीप में पढ़ा जाए। तो उस टाइम जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा तुम करो। उन्होंने सपोर्ट किया। तो हम्म। इस तरह से फिर आ गए। फिर जब फाउंडेशन का सिलेबस देखा तो काफी सिमिलर लगा, क्लास 12th से लगा थोड़ा डिटेल में पढ़ने तो हो सकता है। राइट सो राइट। ऐसे आ गए। नाइस नाइस। तो आपको ग्रुप टू में कौन सा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था? सॉरी मैम। आपको ग्रुप टू में कौन सा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था? मैम ऑडिट, ऑडिट एंड ऑडिट। एफएम। यस हाँ, मैम। ऑडिट तो सबका ही रहता है कि इतना थ्योरी है, समझ नहीं आता कहाँ से ऐसे पढ़ो, क्या याद करो क्या नहीं है। तो कैसे आपने पढ़ाई करी, क्लासेस कब से स्टार्ट करी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या किया आपने, एक बार बताइए प्लीज। मैम जब स्टार्ट किए थे तब तो बोथ ग्रुप प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब एक अटेम्प्ट दिया तो ये लगा कि नहीं हो पाएगा। लाइक हम्म। माई स्कोर वाज इन 40s, तो उसको हम्म। 50s तक पहुंचाना था। तो ये हम्म। हुआ कि फिर सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं। हम्म। एंड फिर पहले ग्रुप वन दिया, उसके बाद फिर ऑडिट की जब तैयारी स्टार्ट की तो ये था कि फिर कॉन्सेप्ट्स एक दो मैराथन करने के बाद समझ में आ गए थे, लेकिन चीजें हम्म। याद नहीं रहती थी। हम्म। तो मेरे सर ने बताया कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको अपने से थोड़ा लिखने की कोशिश करो या किसी को समझाने की कोशिश करो, और वो कीवर्ड्स आप जरूर बोलो। तो हम्म। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई और फिर स्कोर अच्छा हो गया, वो 40 से 50 से पहुंच गया मैं। नाइस। जनरली स्टूडेंट्स ना यही मिस्टेक करते हैं कि बोथ ग्रुप देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार फेल हो गए, बट इतना तो पढ़ ही लिया है, चलो अगली बार दे देंगे। वो ये नहीं समझते, आपने टाइमली जो डिसाइड किया ना कि मुझे सिंगल सिंगल ग्रुप देना है, ये आपका बेस्ट डिसीजन था। आई थिंक ये सबको लेना चाहिए। मतलब बोथ ग्रुप देना डिस्करेज नहीं कर रहे, बट इट्स लाइक कि आपकी प्रिपरेशन पहले आप फर्स्ट ग्रुप की करो, अगर वो अच्छी हो जाती है तो सेकेंड ग्रुप पे आओ। दैट्स नाइस। आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया और अच्छा डिसीजन लिया। इट नाइस। वॉज लाइक मैं कैपेसिटी शुरू में तो लिमिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद में समझ में आ गई थी कि नाइस। डिफिकल्ट हो रहा है। राइट राइट। राइट। नहीं, बढ़िया है। तो आपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी लिया है? यस मैम, टेस्ट सीरीज ग्रुप वन के लिए तो टेस्ट सीरीज दिया था। तो हम्म। उससे डेफिनेटली बहुत फायदा वहां से भी हुआ कि लाइक मॉक से एग्जाम के लेवल, अब मैम जैसे जैसे एग्जाम के लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है
तो हम्म। क्वेश्चंस करना तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें होता था मैम कि जब मैंने क्वेश्चन देखा, तो पहले सबसे पहली चीज तो आजकल के क्वेश्चन, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही ढूंढना सबसे बड़ी बात हो गई है। कहीं कहीं तो हम्म। घुमा के पूछ देते हैं, तो पहले उसमें कॉन्सेप्ट ढूंढा। और जब वो कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाता है तो उसको इजिली लिख ले रहे हैं, 3 घंटे में पेपर हो जा रहा था। राइट तो राइट। एंड ग्रुप 2 के लिए तो टेस्ट सीरीज नहीं ली थी मैम, ग्रुप 2 के लिए तो स्कैनर से हो गया था। आपने स्कैनर्स कितनी बार लगाई? स्कैनर मैम मैंने तो एक ही बार लगाया, क्योंकि आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट ये था कि मेहनत तो हो रही है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, एग्जाम में हम्म। मार्क्स नहीं आ रहे हैं एग्जाम प्रेशर कारण। तो हाँ। उस टाइम फिर स्कैनर स्कैनर ले लिया। तो हम्म। स्कैनर में क्या करता था, मैं एक दिन में एक चैप्टर करके लगाता जाता था, और जो उसमें अच्छी न्यू बात पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हाईलाइटर लेकर के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट वहीं पे कर दिया था। है। एंड राइट। फिर 2-3 क्वेश्चन सिमिलर हैं उनको खुद से हम्म। लगाया या कैलसी पे भी सॉल्व कर दिया। एंड लास्ट डे पे वो हेल्प भी किया कि वो हाईलाइटेड पॉइंट्स देख करके कि ये न्यू पॉइंट्स हैं, या एमटीपी आरटीपी में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन में न्यू पॉइंट आए जो सोच लिया कि शायद ये सरप्राइज कर सकते हैं एग्जाम में। राइट। उसमें बहुत। ये समझ लेना बहुत अच्छी बात है कि ये एग्जाम में सरप्राइज कर सकता है, इस एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना है। तो आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? स्ट्रेटजी वॉज लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। कॉस्टिंग में तो मैम ऐसे हो गया कि स्कैनर सॉल्व किया था, तो जो क्वेश्चंस मार्क थे इंपॉर्टेंट वगैरह उसको कर लिया। हम्म। एंड ऑडिट ऑडिट में तो ऐसे किया था कि उस दिन मैं खाली मैंने आईसीआई का मॉड्यूल लिया था, और वो पूरा मार्क हो चुका था पेन से लगा लगा के, तो केवल नोट्स को देखा ही नहीं, केवल वही मॉड्यूल पढ़ा कि वही लैंग्वेज मेरे को याद करनी है। हंड्रेड राइट। परसेंट पढ़ूंगा शायद 70% डिटेन हो जाए, तब जा हम्म। करके लिख पाया। नाइस। नाइस। तो अब आपके And, फाइनल की क्या तैयारी है? अभी तो मैम अभी तो आईटी ट्रेनिंग करना है, उसके बाद हाँ। फिर आर्टिकल पे जाएंगे मैम। नाइस। एंड अभी तक तो सुना है कि बहुत चैलेंजिंग होता है, तो अब चैलेंज लेने के लिए रेडी है। नहीं नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं, बल्कि अब इंटरेस्टिंग होगा कि जो चीजें पढ़ रहे थे उसको अप्लाई कैसे करना है। टैक्स पढ़ा है तो वो चीजें अप्लाई कैसे करनी है, आपको मजा आएगा जब आपको फाइनेंस में और इसमें इकोनॉमी वगैरह में चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपको मजा आएगा। इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। नाइस। तो आप क्या बिग फोर में सोच रहे हैं या किसी फर्म में सोच रहे हैं? नहीं मैम, मैं लोकल फर्म में ही करूंगा। लाइक नाइस। मेरी थी कि जब जब सीख रहे हैं तो सीखने के टाइम पे सीखना है, तो एकदम जो स्मॉल साइज फर्म है एकदम बेस लेवल से सीखेंगे, और हम्म। तो ऊपर जाएंगे। कहीं कहीं मैंने राइट देखा कि ऊपर के फर्म्स में काम कर लेते हैं तो उनको बहुत बेस नॉलेज नहीं हो पाती, और वो राइट। ऐसा भी नहीं सोच पाते कि ये भी चीजें हो सकती हैं। तो वो हाँ, नॉलेज मतलब वो में। चॉइस हो जाता है आपका, क्योंकि उसमें आपको कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि या तो आप इनकम टैक्स जा रहे हो या सिर्फ जीएसटी जा रहे हो। ये होता है। नाइस। तो आपको यस क्या मैम। लगता है जो आपके कलीग्स हैं या आपने कोई एक मिस्टेक करी थी जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए मिस्टेक? यस मैम, मिस्टेक हुई कि लाइक क्या होता है कि हमारा सिलेबस इंटर का बहुत बड़ा है। तो हम हम्म। क्या करते हैं, पढ़ने चलते हैं तो हमने बुक को पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और होता है कि हम्म। हमने 80 to 90% चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। हम्म। लेकिन उसी में एक गेम आईसीआई खेल देता है हमारे साथ कि हमने 90% चैप्टर तो पढ़ के जा रहे हैं, बचा हुआ 10% जो हो गया, या जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए, ए हम्म। लेवल क्वेश्चंस हो गए, उनको जहां भी छोड़ा तो सरप्राइज जरूर कर देते हैं एग्जाम में, वो वहां पे प्रोबेबिलिटी हम लोग की थोड़ी लो कर देते हैं। तो ये गलती मैंने की थी। बाद हम्म। में फिर किया, कहा कि फिर 100% कवरेज करके ही जानी है, और हम्म। स्कैनर से कुछ एडिशनल पढ़ के भी गया, ये सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो नाइस। ऐसे हुआ। ओके। नाइस, बढ़िया है। मुझे तो जनरली लगता है कि लोगों को प्रैक्टिस की कमी रह जाती है, कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लिया ऊपर ऊपर से तो उन्हें लगता है कि हो गया। यस, राइट। कोर्स का तो नेचर ही ऐसा है, अपना सिलेबस। हाँ। राइट। तो अब आपने जो सीए इंटर अब देना चाहते हैं सितंबर में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस ये देना चाहूंगा कि 100% सिलेबस कवरेज करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है करें। एंड बी पेशेंट। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो आपको बहुत सा प्रेशर हैंडल करना है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा टेस्ट है। हो सकता है कि राइट। आपको सब कुछ आता हो, लेकिन आपको वहां पे उन 3 घंटे में अपने आप को पूरा हैंडल करके चलना पड़ेगा। भीड़ भी होती है तो उससे भी सब देख के आपको माइंड कूल करके ही करना राइट पड़ेगा। एंड राइट। सबसे एडवाइस मैं दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो ना ही पढ़े। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन सबसे लास्ट में करें, नहीं तो उससे पैनिक हो जाता है।
यस मैम, बहुत पैनिक नहीं क्रिएट कर देता है। नहीं नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस अभी तक जिसने भी कभी दी है, कि भाई क्वेश्चन नंबर वन स्किप करो, एग्जाम का प्रेशर मत लो, क्वेश्चन नंबर वन बाद में करो, लास्ट में करो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाइस। तो बहुत अच्छा लगा कृतार्थ आपके साथ बात करके। आई होप हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स को काफी हेल्प मिलेगी, एक इंसाइट मिलेगा कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उसे ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।